दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने कल मेरे चैनल में देखा कि बिठूर में एक कार्यक्रम चल रहा है जो कश्मीर से और कश्मीर के कई जगहों से हमारे शहर में बिठूर में आए हुए हैं। वो लोग एक प्रदर्शनी लगाए हुए हैं, अपने क्षेत्र के कुछ वस्त्र हैं और कुछ उनके हमारे जो भी कल्चर में मेवा कहा जाता है, वो उनके विषय में पूछेंगे और कई तरह के प्रदर्शनी में ये लोग लगाए हुए हैं और हमारे बीच आए हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि जो ये इनके वस्त्र का सिस्टम है, वो उनके यहाँ का क्या कल्चर है और हमारे यहाँ इसका क्या उपयोग है। तो सबसे पहले इनसे परिचय लेते हैं। भैया नमस्कार। जी, नमस्कार। भैया ये बताइए, आप जो बिठूर में आए हैं, तो जी। इस कपड़े की क्वालिटी के बारे में बताइए और क्या इसका महत्व है और हम लोगों से अगर हम लोग इसका यूज़ करेंगे तो क्या फ़ायदा है? सर ये इसको बोला जाता है कश्मीरी सूट। जी। ये सिर्फ़ कश्मीर में लोग पहनते हैं, तो वो ये इसको बोलते हैं ये कश्मीरी सूट है, इसके ऊपर से हम वास्कट पहनते हैं, तो और हमारी होती है ये पगड़ी, ये हम सर पे पहनते हैं, ये इम्पोर्टेड होती है, ये वहाँ पे नहीं बनती है। ये अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान से इम्पोर्ट होती है और इसकी कॉस्ट बहुत इसकी होती है। कॉस्ट क्या होती है? इसकी कॉस्ट कम से कम 5 4 या 5000 होता है इसकी। 5,000 के समथिंग ना? जी, जी। तो ये हमें लगता है कि जैसे कोई निम्न स्तर का व्यक्ति है या कम पैसे वाले लोग हैं, वो इसको क्या पहन पाएँगे? ग्रामीण स्तर के लोग। अ, इस कल्चर के लिए सर बेसिकली ये जो चीज़ है कश्मीर में हमारा एक कबीला है, एक कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, गुर्जर और बकरवाल लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में है। सो बेसिकली वही लोग इसको पहनते हैं ओकेजन्स के ऊपर या हमारे शादी-ब्याह जो होते हैं या हमारे जो रिलीजियस त्योहार भी होते हैं क्योंकि एक तो ये जो चीज़ है ये एक तो कल्चर है, दूसरा हमारे रिलीजन में भी इसकी बड़ी अहमियत है सर पे बाँधने की। क्योंकि हमारे जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने इस चीज़ को सर पे बाँधा था दैट्स व्हाई एक तो इसे कल्चर भी आ जाता है और रिलीजियस इसमें स्पिरिचुअलिटी भी आ जाती है। तो एक तो ये कॉस्टली होता है। अब जो लोग इसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, बेसिकली इसके कॉपीड वर्ज़न भी होते हैं, जो सस्ते होते हैं 1000-500 में भी बनते हैं, वो लोकल भी बनते हैं, तो वो लोग वही पहनते हैं नॉर्मली। लेकिन एट लीस्ट घर में एक बंदा ऐसा भी होता है जो हमारे बड़े होते हैं कि एक लुंगी ऐसी भी रखी होती है हर घर में कि किसी त्योहार पे जाएँगे, किसी इवेंट में जाएँगे, कोई गेस्ट आ गया तो उनको सर पे बाँधने के लिए ये चीज़ होती ही है। मतलब ऑलमोस्ट हर घर में ऐसी चीज़ होती है। अच्छा, मतलब जो है अगर सब नहीं पहन पाते तो कोई एक बंदा अगर घर का हो तो एक ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, एक ज़रूर रखते हैं क्योंकि अभी क्या है जो मॉडर्न एजुकेशन आ गई है उसकी वज़ह से कहीं न कहीं हम लोग कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। आप मुझे ही देख सकते हैं सर उस कल्चर से होते हुए भी मैंने ये सूट पहना हुआ है। लेकिन वज़ह ये है कि अभी भी हमारी जो वो दिल है वो कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। तो घरों में अगर 5 लोग हैं वो मॉडर्न एजुकेशन की वज़ह से सिटीज़ में रहने की वज़ह से मॉडर्न बन चुके हैं। लेकिन एट लीस्ट हमारे घर के जो बड़े हैं वो तो अभी उसी कल्चर की आइडेंटिटी में हैं और वो कहीं न कहीं कोशिश करते हैं कि सब लोगों को इसकी अहमियत के बारे में बताया जाए, सिखाया जाए ताकि आइंदा वो भी इस चीज़ के बारे में सर मेरे अगर ग्रैंडफ़ादर जो है ये पहनते थे, मेरे फ़ादर ने नहीं पहना लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे दादा ने पहनी है, कोई यूनिक चीज़ थी इसमें, तो हम भी पहनते हैं आज। मैं किसी फंक्शन में जाता हूँ, किसी इवेंट में जाता हूँ, मैं दिल से खुशी के साथ ये पहन के जाता हूँ। ये यूनिक चीज़ है कल्चर की। कहीं न कहीं पुरानी धरोहर आप इसको समझते हैं। सर बेसिकली आई थिंक ऐसा होना भी चाहिए। अगर मैं अकेला ही नहीं मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, हमारा ये है कि हमारे जो आज के यूथ्स आ रहे हैं, वो इस चीज़ को बड़ी अच्छे से समझते हैं कि जहाँ एआई और मॉडर्न एजुकेशन की दौर में भी हम कहीं न कहीं हमारे जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, उसका प्रयोग करते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि अच्छा, कुछ जी, ऐसे ये चीज़ ये क्या है ये? ये सर अखरोट है सर वालनट कश्मीर में जो है हर डिस्ट्रिक्ट में ये होते हैं, इसके दरख्त होते हैं, बड़े-बड़े दरख्त होते हैं, उसमें पे ये फ्रूट्स जो होते हैं, लेकिन पुलवामा में सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमारा ये जो स्टॉल है, ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का ही है, इसलिए हमने ये रखा हुआ है, ये अखरोट है। ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा सकता हूँ कि इसके अंदर का जो है, वो बेसिकली ये अगर आप देख सकते हैं, आप कैमरा में ज़ूम करके मैं आपको अगर दिखा दूँ, एक तो ये ऑयली होता है, सर, ये ऑयल में भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये एक बहुत ही अच्छी जो है फ्रूट है, ये इस्तेमाल होती है हमारे खाने में, बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है ये। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास ये बादाम जो है, बादाम ये प्योर कश्मीरी ओरिजिनल बादाम है, जो पुलवामा में सबसे ज़्यादा इनकी पैदावार होती है। और उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है सर, ये चीज़ मैं आपको अगर दिखाऊँ, ये आप कैमरे में ज़ूम करके देख सकते हैं। इसको सैफ़रान कहते हैं इंग्लिश में, ज़ाफ़रान उर्दू में कहते हैं और कश्मीरी में कोंग कहते हैं इसको, कोंग। ये कश्मीर के एक ही डिस्ट्रिक्ट में इसकी पैदावार होती है
बल्कि देश भर में इसकी एक ही जगह पे पैदावार होती है। अच्छा, कहीं न कहीं देखा जाए तो इसको अपने हिसाब में जब आप लोग यहाँ देखेंगे तो इसको केसर भी कहा जाता है। लेकिन जी। इसकी पहचान अगर मतलब हम लोग करें तो कैसे होगी कि बिल्कुल। ओरिजिनल कौन-सा है और बिल्कुल, डुप्लीकेट हकीकत कौन-सा सर ऐसा है कि आज हर चीज़ में ओरिजिनल और कॉपी होती है। सो इसमें ओरिजिनल देखने के लिए एक टेस्ट होती है, हर चीज़ की जैसे टेस्ट करते हैं, हम पानी में इसको डालेंगे, इसका कलर चेंज होता है। अगर वो कलर येलो रहा दैट मीन्स कि ये ओरिजिनल है। अगर उसका कलर चेंज हो गया पिंक या रेडिश कुछ भी हो गया, दैट मीन्स कि इसमें कुछ न कुछ मिलावट की गई है मशीनरी के ज़रिए। बहुत बड़ी बात ये हमें सीखने को मिलती है कि अगर आपको केसर जैसी चीज़ मिले, अनमोल चीज़, तो उसको अगर देखना है कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेसी है उसमें, तो उसको देख सकते हैं आप। इनके ज़रिए बताया गया कि इस तरह से आप उसको चेक कर सकते हैं। इसकी एक ख़ासियत मैं बता दूँ, ये साल में सिर्फ़ 20 से 25 दिन ही इसकी कल्टीवेशन होती है और इसकी एक और बात ये है कि 1 केजी जो केसर होता है, उसमें 1.5 लाख फूल लगते हैं। 1.5 लाख फूल का जो ऊपर से पत्ती है, वो तोड़ के 1 केजी केसर बनता है और उसकी कीमत 4, 5, 6, 7 लाख भी होती है। कश्मीर में किस जगह ये केसर पाया? सर कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है पुलवामा, सब जानते ही होंगे पुलवामा के बारे में। नेशनल हाईवे के पास में एक तहसील है पांपोर। पांपोर जो है कश्मीर में हार्ट ऑफ द उसको कश्मीर भी कहता है क्योंकि सेंटर वो है कश्मीर का, वहाँ पे इसकी पैदावार होती है और वहीं पे ही होती है और कहीं पे नहीं होती है। जी। ये और कुछ कपड़े हैं जो महिलाओं के लिए भी हैं, तो उनसे जानकारी लेते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। एक टोपी आप यूनिक देख रहे होंगे, ये एक टोपी है, तो इसकी क्या विशेषता हम पूछेंगे। ये टोपी की क्या विशेषता है आपको? सर वो ये टोपी हमारी गोजरी कल्चर की है और इस पे हैंडमेड का सारा ये हाथ से ही बनाई जाती है। इसमें मशीन का यूज़ नहीं होता है क्योंकि ऐसी कोई मशीन अगर सारा सबकी मशीन बनी हुई है, फैरन है वगैरह सबकी, लेकिन एक ये चीज़ है दुनिया भर में जिसकी अभी तक ना ही किसी ने कोई मशीन बनाई है और शायद ही इसकी मशीन नहीं बन पाएगी क्योंकि ये हाथ से ही बनाई जाती है। ये हमारी गोजरी कल्चर की टोपी है। इसको हमारी जब औरतों की शादी हो जाती है तो उस वक़्त इसको यूज़ किया जाता है, इसको पहना जाता है। आज भी पहनते हैं हमारी औरतें, जो मैंने भी सर पे पहनी हुई है, ऐसे ही पहनते हैं। तो सर जब ये लड़कियों की शादी फिक्स होती है तो उनको रिंग वग़ैरह सब पहनाया जाता है, लेकिन हमारा एक ऐसा कल्चर है गोजरी कल्चर जिसमें ये टोपियाँ पहनाई जाती है। ठीक है सर? और इस पे ये पूरा ये हाथ का बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें कोई मशीन यूज़ नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। इसकी कोई मशीन आज तक बनी ही नहीं है। ये जो है इसमें सब महिलाओं का पूरा काम है और इसमें जो हाथ का काम है पूरा, तो ये बड़ा अच्छा लगा देख के। और ये सर ये पश्मीनी शॉल है, इस पे भी हाथ का वर्क किया हुआ है। इसको पहले शॉल को बाई करते हैं, ये प्लेन होता है ऐसा, तो फिर लेके फिर हाथ से इस पे ये काम किया जाता है। इसका कोई इसमें मशीनीकरण है कि हाथ ही से बनता है ये? मशीन से भी बनता है लेकिन हाथ से भी बनता है, मतलब अलग-अलग क्वालिटी है। ये इधर भी आप देख सकते हैं ये वाले शॉल, ये वाला है, इसकी ये वाला है। कॉस्ट क्या होती है? इसकी होती है मतलब ये अगर लेंगे तो 10,000 20,000 तक भी मिल सकती बहुत है। ज़्यादा एक्सपेंसिव हाँ। है। जो मशीनों से बनता है ना, पश्मीना उनमें वो शॉल उतनी है। क्वालिटी नहीं होती जो उसमें होती है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दिस वन हैंड की वजह से। हाँ। हैंडमेड है। और सर ये आप देख सकते हैं ये वाला स्टॉल है, ये वाला हमारी दुल्हनें पहनती है, जब उनकी शादी होती है तब वो पहनती है। इससे हमारे कल्चर में ये दिखता है कि ये दुल्हन है और बाकी सब गेस्ट है। दुल्हन की पहचान जो है वो इससे होती है। ठीक है सर? बाकी जो ये वाला फेरन है, ये फेरन है कश्मीर का, इससे हमारा कल्चर पता चलता है कि ये कश्मीर के और शादी जब हो जाती है लड़कियों की, शादी पे भी ये लड़कियां पहनती हैं और जिस लड़की की शादी होती है उसके लिए भी बनवाया जाता है और शादी के बाद पहनते हैं ये। जो भी पैटर्न है ये सारे कश्मीर में पहने जाते हैं। हाँ सर, और ये वाला फेरन हम ऐसे ही पहनते हैं घर पे ही, तो इस सर विंटर में जब सर्दी होती है तब पहनते हैं और ये वाला हम फंक्शन वगैरह में पहनते हैं, ये नॉर्मली पहनते हैं। और कुछ कपड़े अभी और भी हैं, पूरी जानकारी लेंगे कि सर 1 मिनट। ये सर शाल आपने रखे हुए हैं, तो इसकी क्या विशेषता है? सर ये जो शॉल है ये हमारे 14th सेंचुरी में एक बादशाह थे, इनका नाम था ज़ैनुल आबदीन। वो उनको हम लोग बादशाह भी कहते और उन्हें हम लोग अकबर कश्मीर भी कहते। ये जो ज़ैनुल आबदीन है उन्होंने 2 काम किए थे हमारे कश्मीर में। एक काम था इसे क्या कहते हैं इरिगेशन का, पानी की सिंचाई करना, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल है वैसे उन्होंने भी कुछ पानी की सिंचाई की थी। और उसके बाद उन्होंने किया था हैंडक्राफ्ट, ठीक है, जिसे कहते हैं हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है ये। इसमें क्या होता है ये मशीन अपनी मशीनें होती है कश्मीर में। ये हैंड वाला काम नहीं है, इसको मशीन से नहीं, ये काम हैंड का है। कपड़ा जो है
कपड़ा अपनी मशीन होती है, कश्मीर की अपनी एक टाइप की मशीन होती है, उसमें ये पश्मीना शाल तैयार होता है। फिर हमारी जो माएँ बहनें हैं वो अपनी तरीके से हैंड काम करते हैं, हाथों से ये काम करते हैं। इसको फिर शाल कहा जाता है। इसे हम ज़री का काम कहते हैं, कश्मीर में ज़री का काम, और इसे हम तिल भी कहते हैं। ठीक है, ये है मर्दों के लिए, जो हमारे मेंस अटायर में जो है वो ये आता है। इसमें थोड़ा कम होता है काम, इसमें आपको ब्रॉड काम नहीं मिलेगा, इसमें कम काम होता है, ये भी हैंडमेड होता है। एक और होता है हमारा मशीन एम्ब्रॉयडरी। मशीन एम्ब्रॉयडरी में ये होता है और ये होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक परफेक्ट पैटर्न मिलता है। हाथ इंसान का है, वो पूरा सटीकनेस तो नहीं ला सकता है वो, इसमें आपको परफेक्ट मिल जाता है। मतलब अगर आपको पूरा एक पैटर्नाइज चाहिए, वो आपको मशीनरी लेना पड़ेगा। और अगर आपको एक अच्छा क्वालिटी का चाहिए, अच्छी वैरायटी का चाहिए, उसमें कोई सोच से कोई किसी पैटर्न को बनाया गया हो, तो वो आपको ये लेना होगा। अच्छा, एक यूनिक चीज आपकी जी, ये जी, डिश इसे देख रहे हैं, कहते हैं- डिश ये इसे याजियाँ ये कहते क्या हैं है? सर, इसे हम जी, कहते हैं याजियाँ। इंग्लिश में आप इसे कह सकते हो कश्मीरी ब्राउन राइस केक, क्योंकि ये जो है ये बनती है चावल के आटे से। कलर इनका थोड़ा ब्राउन होता है। ये इसे क्या कहते हैं, ये जब हमारे यहाँ पहले से, बहुत पहले से ट्रेडिशन है ये बनाई जाती है चावल के आटे से, उसमें थोड़ा घी डालता है और उसमें गिरी डालती है, फिर घी में फ्राई की जाती है, आटे की तरह गूंदी जाती है, फिर शेप दी जाती है, फ्राई की जाती है। 1947 के बाद ये फेमस हुआ, क्योंकि उस वक्त जब फौज आने लगी, फौज हमारी सरकार लेने लगी, तो जो कश्मीर है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे रोड हर दूसरे तीसरे दिन निकल जाती थी। तो मेन ट्रांसपोर्ट का तब तक तो इतना नहीं था कि फ्लाइट नहीं थी। तो उस वक्त जब वहाँ से हमारे फौजी निकलते थे, तो वो कहीं भूखे ना रह जाए कहीं पे, वो उनके लिए वो लोग काम करते थे कि हमारी माएँ बड़ी चाव से ये चीज़ें बनाती थी, याजियाँ बनाती थी, ताकि ये लोग भूखे ना रहे, लॉन्ग टाइम के लिए भूखे ना रहे, इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से। ये जो डिश है आपकी, जी। ये मतलब लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होती। नहीं होती है, इसमें इसकी लाइफ टाइम बहुत अच्छी है, 1.5 से 2 महीने आराम से। ये आप खुद देख सकते हो, ये पिछले 8 दिन की बनी हुई है, आपको देख के ही पता चल रहा है। अगर ये इनका लाइफ स्पैन कम होता है, ये अभी तक मुरझा गई होती है। आप अपने यहाँ से बना के लाए थे? जी, जी, ये घर से लाए हैं बना के। ये इनको 8 दिन हो गए पीछे बनाए हुए। अगर इनमें लाइफ टाइम कम होता तो ये इतनी फ्रेश नहीं लगती, यही वजह है। तो तमाम डिशों को और तमाम कपड़ों को आपने देखा, तो हमें ये लगा कि अपने क्षेत्र में इस चीज़ का विकास हो रहा है, और कहीं न कहीं इस ऐसे स्टाइल को या ऐसे कल्चर को हम लोग देखेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बहुत चीज़ें जानकारी भी मिली इस क्षेत्र में कि केसर जैसे अगर हम विशेषता देखेंगे, केसर की क्या विशेषता है, उसकी विशेषता को हमने देखा और जानकारी ली कि अच्छी चीज़ क्या होती है, उसकी क्वालिटी कैसे परखें। तो आप लोग देखते रहिए सौंदर्य भारत लाइव टीवी। कैमरा पर्सन शिवांग के साथ संदीप यादव की रिपोर्ट।